आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अगर आप भी मेरी तरह एक स्मॉल क्रिएटर हैं और अपने ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं कुछ अच्छे सिनेमैटिक सीक्वेंस डाल के, और जैसा कि आप मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, आपके सवाल रहते हैं कि मैं सिनेमैटिक सीन्स कैसे शूट करता हूँ, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बात करेंगे। कुछ ज्ञान की बातें भी बताऊंगा। हालांकि ज्ञान देने का हक मुझे नहीं है, मैं भी आपके जैसे एक छोटा सा क्रिएटर हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है। मैं कैसे शूट करता हूँ वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। हालांकि BTS नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि टीम ना होने की वजह से कोई शूट करने वाला नहीं है। मैं जो भी करता हूँ खुद से अकेले ही करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तब हो जाती है जब आप खुद का सिनेमैटिक B-रोल शूट करते हैं बगैर किसी मदद के। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नॉर्मल ब्लॉगिंग तो कर सकते हैं, अगर कोई आपकी टीम में नहीं होगा, कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो आप खुद के B-रोल को शूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, महंगे गियर से कुछ नहीं होता है, बस आपका पैशन होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, कितने एफर्ट आप डाल सकते हैं, आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आप सिनेमैटिक शॉट किस एंगल से ले सकते हैं, कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक एपिक सीन के लिए। तो आज मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से या अपने छोटे मोटे गियर से किस तरह से हम अच्छे सिनेमैटिक सीन शूट कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगैर लेट किए हुए चलते हैं बाहर और मैं अपना खुद का सिनेमैटिक B-रोल आपको शूट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से, किस कैमरा एंगल से मैंने शूट किया है। आइए चलते हैं बाहर। तो जैसा कि आपने ये सिनेमैटिक सीक्वेंस देखा, इसमें मैंने डिफरेंट कैमरा एंगल को यूज़ किया है। अलग अलग FPS पे पूरे फुटेजेस लिए हैं, जैसे 30 FPS है, 60 FPS है, 120 FPS है, जिससे कि स्लो मोशन अलग अलग स्टाइल में मैं कर पाऊँ। और साथ ही साथ कैमरे के सारे फीचर्स को मैंने यूज़ किया है, जिससे कि थोड़ा सा फुटेजेस में वैरायटी आ सके और देखने में ये सिनेमैटिक सीक्वेंस जो है काफ़ी अच्छा लगे। और इन सारी चीज़ों के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है म्यूज़िक। यानी कि अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग म्यूज़िक लगाते हैं जो कि सीक्वेंस से काफ़ी हद तक मैच करता है, तो आपका रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है, यानी कि आपका व्लॉग और भी नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। अगर आप हेडफोन से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही सुनेंगे तो आपको कुछ खास फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन हेडफोन के थ्रू अगर आप पूरी सीक्वेंस को सुनेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा। अब आपका ये सवाल होगा कि इस फुटेजेस को मैंने किस कैमरा से शूट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मोबाइल से शूट किया है,
तो बिल्कुल नहीं, मैंने मोबाइल से 1 या 2 शॉट लिए होंगे, लेकिन पूरा का पूरा सीक्वेंस मैंने शूट किया है अपने DJI Osmo Action 3 कैमरे से। जिसको कि मैंने 3 महीने पहले परचेज़ किया था और उसका अनबॉक्सिंग भी किया था इस चैनल पे। उससे मैंने पूरा सीक्वेंस लिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी आपको सिनेमैटिक सीक्वेंस दिखाऊंगा इस व्लॉग में, वो सारे सीक्वेंस जो है मैं DJI एक्शन कैमरे से ही शूट करने वाला हूँ। तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में DJI एक्शन कैमरा बाई करने के बारे में सोच रहे होंगे तो डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट को देख के आप तय कर पाएंगे कि ये कैमरा आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो चलिए किसी और लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट एंगल से और भी शूट करके मैं दिखाता हूँ। इश्क का ऐसा रोग लगा, प्यारी लगे तेरी पैजनियाँ। तो ये छोटी सी कोशिश थी मेरी। अगर आपके मन में DJI Osmo Action 3 कैमरे को लेके कोई डाउट था तो मेरे ख्याल से पूरा वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
तो गाइज़ अगर कंक्लूज़न की बात करें कि कैमरा कैसा है इस सेगमेंट का, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट कैमरा है जिससे कि आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, सिनेमैटिक शूट कर सकते हैं, मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, अंडर वाटर शॉट ले सकते हैं 14 मीटर तक। तो हर सेगमेंट में परफॉर्मेंस की बहुत ही ज़बरदस्त रही है। मैं इसको 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं रहा इस कैमरे को लेकर। तो आप सोचेंगे कि क्या ये परफेक्ट कैमरा है? परफेक्ट नाम की चीज़ तो कुछ होती नहीं है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और इस कैमरे में भी कमी है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है। हो सकता है आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे हो इस वीडियो के दौरान। बेसिकली जो प्रॉब्लम है इसकी वो है एक्सपोज़र और फोकस की, यानी कि जब आप डार्क एरिया से लाइट एरिया के अंदर जाते हैं या लाइट से डार्क में आते हैं तो कैमरा कहीं ना कहीं एक्सपोज़र छोड़ देता है 1-8 सेकंड के लिए। और दूसरी जो कमी लगी मुझे वो है फोकस की, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हैं और आपने कैमरा सडनली टर्न किया तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट को वो फोकस तुरंत नहीं कर पाता, थोड़ा सा समय लेता है। तो ये 2 इशू हैं। हालांकि बिगनर्स के लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ें हैं। जो व्यूवर्स हैं उनको तो खैर बहुत कुछ समझ में आना नहीं है, उनको सारा कुछ अच्छा ही लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा आप कैमरे से यूज्ड टू हो जाते हैं, तो ये कमी आपको देखने को मिलती है। अदरवाइज़ कैमरा ओवरऑल बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से इसका रॉक स्टडी मोड बहुत ही बेहतरीन है, जिससे कि आप एडवेंचर शॉट बहुत अच्छी ले सकते हैं, मोटो व्लॉगिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर आपने इसका एडवेंचर मोड नहीं देखा है तो मैं भी शिमला गया था और शिमला में मैंने एक ट्रैक किया था जो कि काफ़ी एडवेंचर वाला था। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा शिमला का, जिसमें कि काफ़ी एडवेंचर है। रॉक स्टडी का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है इस वीडियो में। और अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने 3 महीने पहले बनाया था, तो इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपके लाइक को डिज़र्व करता है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक किए बगैर वीडियो छोड़ के मत जाइएगा अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ओवरऑल ये व्लॉग कैसा लगा, आगे भी आप ऐसा व्लॉग देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो DJI Osmo Action 3 कैमरा बाई करना चाहते हैं उनको काफ़ी हद तक परचेज़ करने से पहले एक सोल्यूशन मिल सके, वो किसी नतीजे पे पहुंच सकें। तो गाइज़ इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।